नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज भी इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत जगन्नाथपुर पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के कई ग्रामीण और साथ ही साथ पूर्व में मुखिया के रूप में प्रत्याशी रह चुके, यहाँ मतलब पिछली बार चुनाव में इन्होंने भाग लिया था, सुनील यादव जी, और ये सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय हैं। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि वर्तमान परिस्थिति में भी यह जो चुनाव आने वाला है 2021 पंचायती राज चुनाव, उसमें भी यह उम्मीदवार संभवतः बन सकते हैं। ऐसे में इनसे जानकारी लेकर आप तक बताऊंगा। अब दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और इसमें विशेष जो आज मुद्दा है वो इस पंचायत के विकास को लेकर है कि इस पंचायत के विकास में 20 वर्षों का जो अभी का कार्यकाल इधर का रहा, जिसमें लगातार 5 वर्षों पर मुखिया जी का चयन हुआ है पंचायती राज में, तो उस सब को लेकर सरकार की योजनाएं जो आई, कितना विकास हुआ है, और वही मुद्दा आज रहने वाला है, उन सब चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यदि ये उम्मीदवार के रूप में आते हैं तो अगली बार किन मुद्दों पर काम करेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब दर्शकों से कहेंगे कि इस पर जरूर बने रहें और आप देखें कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। साथ ही साथ क्योंकि हमारे दर्शकों में आप अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं जो इस पंचायत जगन्नाथपुर से संबंध रखते हैं, तो आप भी इस समस्या को या यहाँ पर दी गई जानकारी को देखकर लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आप जरूर इसे देखें और अपने अपने स्तर से मदद करें, हमारा आग्रह है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे है कि आपका पंचायत 20 वर्ष से पंचायती राज व्यवस्था देख रहे हैं कि चल रही है बेहतर, 5 वर्षों में मुखिया जी का चयन होता है, सरकार योजनाएं भी ला रही है, कितना विकास हो सका आपके इस पंचायत का आपके नज़र में? यहाँ विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ। उसका कारण है कि इस पंचायत में मुखिया जी यहाँ रहे ही नहीं, मुजफ्फरपुर रहते हैं, और 5 वर्षों में इस पंचायत में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, इसलिए कि उनको अनुभव भी नहीं है और यहाँ रहते भी नहीं हैं। मुखिया को पंचायत में ही रहना चाहिए और नहीं रहने से विकास नहीं हुआ, बाधा हुआ। एक बात बताएं, विकास को लेकर खैर मुखिया जी रहते हो यहाँ या जो भी हो, लेकिन आम सभा जब होती है, ग्राम सभा होती है, तो क्या यहाँ पर ग्राम सभा हो रही है समस्या को आकलन के लिए या लोगों के निदान के लिए? कोई जानकारी आपको है? करीब 5 वर्ष में एक बार भी आम सभा नहीं किया गया। होता क्या है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के आम सभा को दिन मानकर झंडा फहराने में जो भी लोग आते हैं उन्हीं से दस्तखत करा लिया जाता है आम सभा के नाम पर। और आम सभा कभी होता तो उसमें मैं लोगों को जागरूक करता। जी, तो जैसी जानकारी है, पिछली बार आप रहे हैं उम्मीदवार मुखिया के रूप में और आपका वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है, कम ही अंतरों से आपने चुनाव हारा। तो आप विपक्ष के नाते इन सारी समस्याओं को लेकर कैसे आप उसको डील कर रहे हैं, किस तरह से उसका निदान निकालने का प्रयास कर रहे हैं? जब भी एक आध बार मौका भी मिला तो मुखिया जी को अनुभव के आधार पर मैंने राय दिया, लेकिन राय को विरोध समझ लिए। और दूसरे बार जब भी कभी कोई मीटिंग या कुछ भी अगर करना हुआ 26 जनवरी 15 अगस्त को, वो इनवाइट करना भी मुझे छोड़ दिया। वह राय अच्छा मानने के लिए तैयार भी नहीं हुए, मार्गदर्शन भी लेना नहीं चाहे अनुभव के आधार पर, और यही कारण है कि यहाँ विकास नहीं हो सका। मैं अपने स्तर से वार्ड में जाकर मनरेगा के बारे में बैठक किया, जॉब कार्ड वहाँ के लोगों का बनवाने का कोशिश किया, योजना, लेकिन मुखिया जी के प्रभाव से वहाँ कोई भी काम नहीं मने हो सका। जी, हम एक बात कहना चाहेंगे, ऐसे व्यक्तिगत वो इनवाइट आपको करें ना करें, लेकिन आप विपक्ष के रूप में आपका बहुत जगह संवैधानिक दायित्व भी है और अधिकार भी आपका बनता है। जैसे कि अभी बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक हुई थी, वहाँ पर भी जो प्रत्याशी थे जिन्होंने मुखिया में सेकेंड आजाद उसके बाद हार गए थे, उनकी भी दस्तखत की ज़रूरत थी वहाँ पर लोगों को बाढ़ राहत के लिए। तो इन सब जगह पर भी आपको दस्तखत की कभी वो ज़रूरत नहीं समझते हैं या वो करवाते नहीं हैं या करते नहीं आप? जब ऐसा लिस्ट बनाए अपने विकास मित्र के साथ या जो भी उनके कर्मचारी था, वह केवल दस्तखत करने के लिए मेरे पास वह कागज़ लेकर गया और उनका कर्मचारी कहा कि अगर दस्तखत आप नहीं करते हैं तो अगर कुछ भी नहीं अगर मिलता है इस पंचायत का, इस जिम्मेवारी आप पर पड़ने वाला है। और एक प्रेशर के रूप में कुछ समाज के लोग या मुखिया जी के कुछ लोग मुझसे दस्तखत करवाया। चलिए, तो ये यहाँ की वास्तविकता देखिए, बड़ा ही
आश्चर्य होता है जब ऐसी स्थिति होती है। ये कुरहनी प्रखंड है और बड़े जागरूक लोग हैं यहाँ के, ये पंचायत है जगन्नाथपुर, और यहाँ पर स्थिति ऐसी है, इन्होंने बताई कि आम सभा में भी जो लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में आते हैं उनसे दस्तखत हो जाती है। अच्छा, 2 अक्टूबर वाले पर भी यही तो होती है, 2 अक्टूबर में गांधी जयंती जी के उपलक्ष्य पर भी होता है आम सभा। वह 2 अक्टूबर वो अपने घर पर कर लेते हैं, 2-4 गो जो सर्किल के लोगों को है बुला के अपना 2 अक्टूबर मना लेते हैं। समाज में तो मनता नहीं है कि हमको कॉल हो या हम जाएं। जी, तो ये यहाँ की स्थिति है। आम सभा बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, तभी तो समाज की स्थिति पता चलेगी। जब लोग अपनी समस्या नहीं बताएंगे तो निदान कैसे निकलेगा। तो इस तरह की समस्या है, मैं दर्शकों से जरूर कहना चाहूँगा। साथ ही साथ यहाँ के जो भी अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं उनको जरूर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ इस पंचायत की स्थिति है जो इन्होंने बताई है, ये भी एक ऑथेंटिक व्यक्ति है और इन्होंने अपनी बात जो रखी है चौपाल में, तो जरूर अपने अपने स्तर से ध्यान रखें और निदान निकालने का प्रयास करें। यही हमारा आग्रह होगा, क्योंकि ये समाज की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। अब एक बात बताएं, अभी जैसे कि आम सभा हो रही है तो पंचायत विकास को लेकर योजनाओं का जो लिस्ट बनता है वो कैसे बन जाता है? वह उनके घर पर बन जाता है, दस्तखत किए हुए रहते हैं, जगह खाली रहता है, उसमें योजना भर लेते हैं। ये तो गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, तो इसको लेकर आपको कहीं अधिकारी पदाधिकारी से बातचीत नहीं हुई? बताए नहीं? पूरे अधिकारी केवल नल जल योजना में लगे हुए हैं, मनरेगा या और सब जो काम है उसके प्रति अधिकारी भी उदासीन है। जी, चलिए, नल जल की बात अगर आपने की तो आपके यहाँ नल जल पर कितना काम हुआ वो आप बताएं। नल जल पर सभी वार्ड में कुछ न कुछ काम हो गया है, लेकिन कहीं नल है तो जल न है, और कहीं पानी टंकी बना दिया तो पाइपलाइन नहीं बिछा हुआ है। और यह काम अभी तक 15 वार्ड में 1-2 वार्ड में अगर सफल होगा न तो बाकी सब फेल है। चलिए, आपने तो इतनी बात बताई, अब कुछ लोग उनसे भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। खैर, इन्होंने जो बात बताई है अभी समस्या को लेकर, जी क्या लगता है ये बात जो बता रहे हैं, क्या समस्या सही है? इस तरह की बात होती है आपकी पंचायत में? हाँ, ऐसी स्थिति है हमारी पंचायत में कि नल जल योजना जो है बिल्कुल फ्लॉप की स्थिति समझिए कि चल रही है। कहीं कहीं पाइप पानी आ रहा है, कहीं कहीं पाइप बिछा हुआ है, नल नहीं लगा हुआ है, यही सब परेशानी है। कहीं पानी गिर रही है तो रोड पे पानी गिर रही है। जी, एक बार अपना परिचय बताएं, मैं भूल गया आपको, परिचय बताएं। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ, जगन्नाथपुर पंचायत, ग्राम दामोदरपुर डूंगरी मेरा घर हुआ। आम सभा को लेकर इन्होंने जो बात कही, क्या कभी मौका मिला आपको आम सभा में जाने को लेकर, या आम सभा होता ही नहीं है आपकी नज़र में? नहीं, हम लोग यहाँ आम सभा होता ही नहीं है। कभी आज तक हम लोग आम सभा क्या है जानते ही नहीं है, हमारे पंचायत में कभी होता ही नहीं है। आप अपना नाम बताएं। राम सुंदर राय। जी, आपके विचार में आम सभा का क्या स्थिति है, क्या होता है कि नहीं? होवे नहीं किया आम सभा, हम लोग के कभी खबरें नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी एक आदमी 15 अगस्त 26 जनवरी को भी आम सभा में कभी गए हैं? क्या बताना चाहेंगे आप लोग? झंडा तोड़ने के सिवाय आम सभा नहीं होता, सिर्फ जिलेबी के नाम पर जिलेबी मिलता है, अंगूठा पर दस्तखत करो, ऐसे आगे कुछ नहीं हो रहा। जी, तो यहाँ पर मतलब कि जाते हैं और अंगूठा बोलना है और 10 जिलेबी खाना है, निकल देना है, इसके आगे कुछ नहीं होता है। थोड़ा माइक उनको देंगे नजदीक में, क्या कहना चाहते हैं? 26 जनवरी में जो हम लोग जाते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले काम होता है वही जैसे एक तो कागज पर लिखे हुए रहते हैं, मतलब रजिस्टर में, आप घुमा दिए और सब लोग दस्तखत कर दिया, दस्तखत कर दिया, झंडा तोलन हुआ, प्रसादी बताया, अपना लोग घर गया, क्या है उसमें न है से कोई जानता नहीं। तो ये स्थिति आप रहने दें अभी जस्ट ये स्थिति यहाँ की जो दिखाई जा रही, जो बताई जा रही है लोगों के माध्यम से, अब तो ये आश्चर्य की बात है, आम सभा नहीं होता है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अभी तक जो हुआ सो हुआ। अब आगे आने वाले समय में चूंकि चुनाव आ रहा है और आ ही गया है चुनाव 2021, तो क्या लगता है जब आम सभा नहीं होता है तो इस तरह में वोट का क्या वैल्यू? आपके विचार मैं जानना चाह रहा हूँ। जब ग्राम सभा के सदस्य जो वोट करते हैं आम सभा के लिए या ग्राम सभा बनाने के लिए, जब उनकी कोई वैल्यू, कोई बात ही नहीं सुनती है, कोई सुनने को कोई बात नहीं, तो वोट का क्या वैल्यू होगा आपकी नज़र में, बताएं। हमारे यहाँ वोट का वैल्यू जागरूकता नहीं है, इसलिए लोग समझ नहीं पाता है। इसमें जागरूकता लाना है, आम सभा के बारे में लोगों को जागरूक करना है। आम सभा होता क्यों है, क्यों किया जाता है, जनता को क्यों बुलाया जाता है, यह जनता को उद्देश्य ही पता नहीं है।
जबकि आम सभा किसी भी पंचायत के सर्वोपरि सभा है, जिस सभा के बारे में ठीक से पता नहीं है जनता को। तो सबसे बड़ी बात है कि उस सभा के बारे में समझाना। तो ये यहाँ स्थिति है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार उम्मीदवार के रूप में आप आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं मुखिया पद के लिए। मुखिया पद के लिए। तो इन सारी समस्याओं को लेकर जो आपने बात की है, अब समाधान क्या नज़र आता है? क्या आपका स्ट्रेटजी होगा इसको समाधान की तरफ बढ़ने को लेकर? हमारा प्रथम प्राथमिकता जीतने के बाद तमाम जनता को बुलाकर आम सभा करना, उनका राय लेना, उनके विचारों को संग्रह करना और संग्रह के आधार पर कार्य को प्राथमिकता देना, और उसके साथ विकास का काम हो जाएगा जब उनके विचार को हम मानेंगे तो। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो बात कही, एक व्यवहारिक स्थिति जब बनेगी कि समाज में जब आम सभा होगा, जब मुखिया जी वहाँ पर आएंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे, लिस्ट आउट करेंगे, तभी निदान निकलेगा। तो इसलिए आम सभा के महत्व को समझे, चूँकि आप दर्शक हमारे इस क्षेत्र से भी जुड़े हैं, इस पंचायत से भी जुड़े हैं, तो आपको ये बात समझनी चाहिए। आप एक बात बताएं, अभी सरकार की योजनाएं जो हुई है, जिन जिन योजनाओं पर सरकार काम कर रही है, किन किन योजनाओं को आप प्राथमिकता देंगे, ऐसा कुछ आपने सोचा है? मैं जो अधूरा कार्य है नल जल उसको पूरा करूंगा और उसमें गुणवत्ता देखूंगा, और नल जल जैसे ही पूरा होगा तो उसका रोड पर जल न बहे, इसके लिए शोखन का व्यवस्था बनवाऊंगा। और लोगों को हर टोला में अलग अलग असुविधाएं हैं, वो टोला के आधार पर देखेंगे कि समस्या क्या है और टोला के आधार पर समस्या का समाधान करेंगे। हर जगह अलग अलग समस्या है। एक गांव में 2-4 टोला है जो हर टोला का अलग अलग समस्या होता है। जी, एक दो उदाहरण बताएं जिनसे कि लोगों को भी जानकारी मिले कि हाँ, इन चीज़ों पर आपका ध्यान है। जैसे आपके पंचायत में कई ऐसी जगह है जहाँ पर संपर्क पथ की ज़रूरत है, उन सब जगहों पर भी क्या करेंगे? अभी तक आज़ादी के बाद एक भी हरिजन का रास्ता नहीं बन पाया, चाहे मुख्यमंत्री का जितना ऊपर से दबाव हो, लेकिन नीचे एक रोड भी नहीं बना। बिना मुखिया के हम भूदान और श्रमदान से हम रोड बनवाए हुए हैं, और जब इस पद पर जाएंगे तो पंचायत स्तर पर मैं ऐसे रोडों को प्राथमिकता दूंगा जहां बरसों से रोड नहीं बना हुआ है, जिनको कोई भी शादी विवाह कोई भी फंक्शन करने में भयंकर असुविधा है, उनके यहाँ नज़दीक तक 4 चक्का नहीं पहुँचता है, उसके लायक मैं काम करूँगा, रोड बनवाऊँगा। जी, अभी लॉकडाउन के बाद देखा गया रोजगार की भी समस्या रही, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये हमारे दर्शकों को बताएं। जब मैं काम करूँगा, विकास करूँगा, तो रोजगार स्वयं सृजन हो जाएगा, तो एक विकास भी होगा और बेरोजगार को रोजगार भी मिलेगा। तो ये इनका स्ट्रेटजी है। आगे आगे आने वाले समय में यदि लोगों का इनको प्यार मिलता है, चूँकि उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, संभावना ऐसी बनती है, तो ये इस तरह की योजना बना रहे हैं कि इन योजनाओं पर ये काम करेंगे प्राथमिकता। लेकिन एक बात जो बेहतर मुझे लगी है, मैं ज़रूर दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि आम सभा के माध्यम से लोगों की समस्या का अवलोकन करेंगे और समस्या के अनुरूप, उसके निदान के अनुरूप उस पर काम करेंगे। ये एक बेहतर बात है आपके लिए जो आपने कही है। आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे आप लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि ये इन्होंने जो बात कही, ऐसा स्थिति अगर बने तो क्या बेहतर होगा? ये बात सत्य है, लेकिन अब पहले आप बताएं, क्या बेहतर होगा ऐसी स्थिति बनेगी? हाँ बनेंगे ना। ऐसी स्थिति जब ये मुखिया बनेंगे और जो भी समस्या है सबको समाधान करेंगे। जी, आप भी इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ, एकदम सहमत है। आप क्या बताना चाहेंगे, सहमत हैं? जी सर। चलिए, तो इस तरह से यहाँ जो इन्होंने बात बताई है, ये एक व्यवहारिक भी है और ऐसे होना भी चाहिए। तो ये लोग भी यहाँ पर सहमति प्रदान करते हैं। हम आखिरी में जानना चाहेंगे, अभी आने वाले समय में आप जब वोट मांगने लोगों से जाएंगे तो कुछ वादा भी करने वाले हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे कि जो आप स्ट्रेटजी बताए हैं उसी को लेकर लोग समझ रहे हैं आपकी बात? मैं वादा करता हूं कि मैं विकास करूंगा, किसानों के लिए उसका मवेशी के लिए शेड बनवाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौजवानों को सही मार्ग और दर्शन देंगे, स्वार्थ के लिए अध्यात्म का यहाँ माने व्यवस्था करेंगे कि थोड़ा सा घटे और जिससे सामाजिक विकास हो।
तो ये इनके वादे हैं। आखिरी में हम कहना चाहेंगे कि जो चुनाव है वो हर व्यक्ति का जो 18 साल से ऊपर के हैं अपने बिहार में, उनका मत का अधिकार जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको बेहतर उपयोग करें। इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? जाति पाति से ऊपर उठकर एक बेहतर उम्मीदवार का चयन करने को लेकर क्या कहेंगे? मैं खास करके इस बार का जो नौजवान वोटर है उनसे मैं भेंट करता हूँ। उनमें एक उत्साह है, एक जज्बा है, एक समझना चाहते हैं, एक परखना चाहते हैं कि मेरा उम्मीदवार कैसा हो। मैं कहता हूँ कि एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं, उसको मैं बजा कर देखता हूँ कि कहीं फूटा हुआ न तो है। 5 वर्ष जिसको आप वोट देना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं, शिक्षा के लिए जिताना चाहते हैं, समाज में शांति व्यवस्था के लिए जिताना चाहते हैं, हॉस्पिटल में दवाई के लिए जिताना चाहते हैं, उसको 5 वर्ष के लिए आप मत देना चाहते हैं तो कम से कम उनको परख कर मतदान कीजिए। जाति पाति से ऊपर उठकर, किसी भी लोभ लुभावने वादों से ऊपर उठकर, मैं सब जाति को मानव जाति समझता हूँ और सेवा में कोई धर्म को मैं मिलाना नहीं चाहता हूँ। सभी धर्मों का मूल होता है दया। मैं सेवा और दया की भाव से मैं समाज का सेवा करना चाहता हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस बातों को सुना है। यहाँ जो लोग हैं, यहाँ इन्होंने अपनी बात रखी है। जगन्नाथपुर पंचायत है कुढ़नी प्रखंड के अंतर्गत। तो आपको ज़रूर मैं कहना चाहूँगा आप अपने हमारे दर्शकों को कि इस तरह से जो अभी बातें हुई है ये पूरी की पूरी सामाजिक है और समाज की इन बातों को लेकर इस समाज में बेहतरी आए, ये हमारी आशा है। और हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि अभी जो चुनाव आने वाला है, चुनाव 2021 पंचायती राज का, इसमें वोटिंग करते समय अपने वोट के अधिकार को बेहतर तरीके से प्रयोग करें। आपकी वोट की चोट से व्यवस्था सीधी होगी, सही होगी और उसके बाद विकास भी होगा। तो ज़रूर सभी लोग अपने वोट को ज़रूर दें। एक एक मत कीमती है और इस तरह से आप अपने समाज की बेहतरी के लिए काम करें। तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी धन्यवाद। आपका भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी। तो दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी खबर को लेकर हम आते रहेंगे इसी आशा के साथ। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।